वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। जो नाम जपते उनकी बात छोड़ो, जो सोचते हैं कि आज से हरि नाम करूंगा उसी समय उसके सारे पाप कांप उठते हैं। ब्रह्मा जी आरती सजा लेते हैं, चित्रगुप्त उसके फाइल निकाल देते हैं, काटो उसका नाम क्योंकि अब मेरे दायरे में नहीं आएगा, निकल गया है। वेपंते सर्व दूरी तानी महिमा मोह समोह माल लंबते सातकम नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्त कृति सानंदम मधुपर्क विधो वेदा करोत उद्मम भक्तु नामनी अभिलसते बुर्मः किम अन्यत परम। नाम लेने की इच्छा से जब ऐसा होता है, ब्रह्मा जी आरती सजा के तैयार हो जाते हैं कि अब बाहर जाएगा हमारे ब्रह्मांड से, एक बार स्वागत कर लो अंतिम बार। मुनीब जो है चित्रगुप्त जी घबराते हैं जमराज को, वो फाइल बाहर करते हैं, सारे पाप कांप उठते हैं, सारे मोह आसक्ति भागने लगते हैं। तो जो हरिनाम सब समय करते हैं उनके लिए क्या कहना, वो शुद्ध होकर के भगवत धाम को चले जाएंगे। बोलो नाम प्रभु की जय। इसलिए इस मोती को लूट लो, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। सब भगवान के भक्त लोग जितने भी हुए सब इस मोती को, महाप्रभु जी ने तो घर घर जा करके, नित्यान प्रभु जी तो सब जगह पर गए, महाप्रभु जी को कहा कि सबसे कहो केवल एक ही भिक्षा दो,
बल कृष्ण कहा कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। सब कृष्ण कृष्ण कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसके सिवा न तो कुछ बोलना है न कुछ बोलवाना है। और शाम को आके रोज हमें बताना। और जगाई मधई जैसे जो कभी नहीं बोलने वाले, वो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की कृपा से उनके मंडली में आकर के नाचने लगे, हरे कृष्ण कृष्ण। ये मोती ऐसा है कि जिसको हाथ लग गया वो तो माला माल हो गए, और जो माया को आरती उतार रहे हैं वो तो कंगाल होना ही है। तो सब एक घर परिवार कोट पैंट सब यहीं टंगे रह जाएंगे। साथ में जाएगा तो शेष में ही कान में सुनाएंगे राम नाम सत्य है। और तब उस समय वो बेचारा सिर हिलाता है कि अंदर नहीं जा रहा है, सुनाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि बहुत देर हो गई। इसलिए जब तक सुनाई पड़ता है तब तक सुन लो, जब तक लूटने की क्षमता है लूट लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। जमदूत जमराज से कहने लगे, महाराज आज आपका आज्ञा का उल्लंघन हो गया। क्या हुआ? जैसे उस पापी अजामिल को लेने गए तो उसने नारायण कहा, और 4 अद्भुत भगवान के पार्षद, जिनके आंख कमल सदृश, चरण कमल, हस्त कमल, मानो कमल का ही बन, कमल कमल बड़े सुंदर कोमल, उन्होंने हमें हटा दिया और नाम की अद्भुत महिमा सुनाई। ये क्या है महाराज, ऐसा क्यों? बोले, दूतो तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, जो ऐसा काम करते करते भगवान के भक्तों का दर्शन हो गया। दूतों सावधान, जो भगवान के नाम गुण लीला कथा को जिसकी जिह्वा गान करती है, वहां हम नहीं जा सकते, हमारा वहां पर प्रभाव नहीं है। तो हम किसको लाया करेंगे? कुछ नियम भी तो होगा, ठीक से समझाइए। बोले, जिह्वा न भक्ति भगवद नाम गुण ध्येयम, चेतस न स्मृति तच्चरणार बिंदम, कृष्णाय नो नमति जद क्षीर एकदापि, ताना नयम अधम सतो कृत विष्णु कृत। जो विष्णु के लिए कोई कृत नहीं करते, कोई सेवा नहीं करते, जिनके जिह्वा एक बार भी हरे कृष्ण नहीं कहती, जिसका चित्त एक बार भी स्मरण नहीं करता, सिर जिनके एक बार भगवान के चरणों में नहीं झुकता, जो एक बार उनकी परिक्रमा नहीं करते, साधु संग में नहीं आते, कभी जीवन में कुछ किया ही नहीं, जिसने कभी कोई विष्णु कृत भक्ति की ही नहीं, बोला वो सब मेरे पास आने जोगे। और जिसने ऐसा कुछ किया है, बोला उसके हम प्रभु नहीं, उनके प्रभु तो भगवान है, कृष्ण है। प्रभु अहम अन निर्नाम न तु वैष्णवान। जो भक्त है वैष्णव है, उनका मैं स्वामी नहीं, उनके स्वामी भगवान होते हैं, और मैं उन लोगों का स्वामी हूं जो जमीन पर बोझा बन के घूमते हैं और कोई भगवान के लिए कुछ नहीं करते। उनका मैं पूरा टैक्स के साथ हिसाब किताब लेता हूं, क्योंकि ये सब करप्टेड है, भगवान को नहीं जाते, इसलिए उनको लाभ पकड़ के मेरे पास कितना कमाया सब हमको दो। इसलिए सावधान। आइए आगे बहुत सारी कथाएं हैं, किसको कहूं किसको छोड़ूं, लेकिन आज का जो परम कथा है श्री भक्तराज प्रहलाद महाराज जी का। जब भगवान ने इंद्र के द्वारा वित्रासुर का वध करवाया, वित्रासुर महाभागवत है जो युद्ध क्षेत्र में, और इंद्र से कह रहे हैं कि मैं तुमसे जो युद्ध कर रहा हूं स्वर्ग के लिए नहीं, इसलिए कर रहा हूं कि शरीर का त्याग हो और जल्दी से मैं भगवान के पास जाऊं। मुझे माता पार्वती का श्राप लग गया है, इसलिए हे हरे आप कृपा करो कि मैं आपके दासों का दास बन जाऊं, मेरा मन बुद्धि सब आप में लग जाए, मुझे स्वर्ग भोग अतल वितल मुक्ति आदि नहीं चाहिए, मैं आपको चाहता हूं। वो भी कैसे? जैसे बछड़ा अपने गैया को, चिड़िया जैसे अपने माता के लिए ची ची करती है, कब चुगा चुराए, प्रिया जैसे प्रियतम के लिए,
ऐसे आपको देखने के लिए मैं छटपटा रहा हूं। मनो अरविंद दास दीदृच्छत्व। और आपके प्रति, आपके भक्तों के प्रति मेरा सख भाव हो, संसार में कहीं भी रहूं आपको याद करूं। तो उनका जब वध हुआ है तो परीक्षित महाराज को शंका हुई। आप कहते भगवान सबके प्रिय, सबके सुहृदय हैं, सबका भलाई करते, देखता हूं कि इंद्र के लिए और असुरों का वध कराते रहते। बोला ऐसी बात नहीं, असुरों में भी यदि कोई विभीषण जैसे, प्रहलाद जैसे हो तो भगवान उनको भी गले से लगाते। आपने ऐसा प्रश्न करके प्रहलाद जी का चरित्र स्मरण करा दिया। जब बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, हिरण्यकश्यप तिलमिला उठा। विष्णु बड़ा बहुरूपिया हो गया है, पता नहीं क्या क्या रूप बना लेता है। अभी अभी तो शुकर बन के मेरे भाई को मार दिया। विष्णु को ठिकाना लगाना होगा। अगर वो जीवित रहा तो हम असुरों का कल्याण नहीं। और विष्णु का मूल है ये लोग साधु महात्मा ब्राह्मण लोग, ये जग कराते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। इसलिए विष्णु बढ़ा चढ़ा हुआ। इसलिए पहले विष्णु का जो जड़ है उसको काटा जाए, गाय ब्राह्मणों को समाप्त किया जाए, जग आदि को बंद कराया जाए। ऐसा उसने विचार किया। उसी समय रोती हुई रुषा भानु और दीति, जो कि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की माता है, चली आई और कहने लगी, तेरे जीते जी हम लोगों की दशा हुई। हिरण्यकश्यप ने कहा, माता आप रो क्यों रहे हैं? आप तो वीर जननी है। मेरा भाई युद्ध में लड़ता हुआ प्राण त्यागा है, पीठ नहीं दिखाया, छाती पर गदा का प्रहार लिया, इसलिए हमें गर्व है। माता युद्ध में तो एक हारता एक जीतता है, तो सदा का नियम है। इसलिए आप रोए ना, शोक ना करें, क्योंकि शोक करने से मेरा भाई तो लौटेगा नहीं, इंद्रियां और सूख जाएंगी। वो बड़ा ज्ञानी था। एक रूपक सुनाए, एक कथा सुनाए और कहा कि उसी न देश का एक राजा थे, नाम जिनका सुजज्ञ, युद्ध में गया और शत्रुओं ने उसे मार डाला। उसके अंग इधर उधर बिखरे हुए थे, नाक कहीं, कान कहीं, हाथ कहीं, जीवा कहीं। उनकी रानियां इस दशा को देख करके छाती पीटने लगी, कहने लगे, आप उठिए, आपको इस अवस्था में देख करके आपके शत्रु बहुत खुश हो रहे हैं, इत्यादि इत्यादि विलाप करने लगे। उस समय जमदूत आए उन्हें लेने के लिए, लेकिन छू न सके, क्योंकि सारी देवियां जो थी, रानियां थी, सब महापतिव्रता थी। और पतिव्रता के आगे जमराज भी घबराता है। शेष में किसी प्रकार से जब प्राण न ले पाए और रानियों ने ऐसा घेर लिया कि वहां से जा ही नहीं रही हैं, तो जमराज एक बालक का रूप बनाए और उनके बीच में आके कहने लगा कि आप लोग रो क्यों रही? आप लोग तो हमसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। अहो अमीषा वैसाधिकानम और विपश्यताम लोक विधिम। जगत का नियम है कि जो आता हो जाता है, फिर विमोहित क्यों, शोक क्यों? देखो मैं इतना छोटा हूं, लेकिन मैं रोता नहीं हूं। मेरे माता पिता कब मुझे छोड़ दिए पता नहीं, लेकिन मैं उस प्रभु के भरोसे रहता हूं जो मेरी रक्षा गर्भ में की, वो आज भी मेरी रक्षा करता है। स रक्षति रक्षति जो ही करे। जो वस्तु खोना हो वो तिजोरी से भी खो जाता है, खो जाती है। और अगर भाग में मिलनी हो तो रास्ता में पड़ी सुई भी मिल जाती। पथि च्युतम तिष्ठति दिष्ट रचितम। अगर जीवित रहना हो तो अनाथ व्यक्ति भी कई वर्ष तक जी लेता है, और मृत्यु आ जाए तो कितना भी प्रयास कर लो कोई बचा नहीं सकता।
इसलिए उसी नर का समय आ गया था, वो चला गया। जो चला गया उसको तो आपने देखा नहीं था कभी, और जिसको देखती थी वो शरीर यहां पड़ा है, और जीव आत्मा जो है अपना चला गया। इसलिए इस मोह का त्याग करें। अगर इस प्रकार आप लोग 100 साल तक भी रोते रहेंगे तो भी कुछ फल नहीं मिलना। ये महाराज और लौटने वाले नहीं। रानियों को वैराग हुआ, वो घर चली आई, और यमराज उस शरीर को, आत्मा को लेके गया। इस प्रकार उपदेश दे दिया, माता शांत हो गई, और इधर अपने मंत्रिमंडलों को बुलाया और आदेश पारित कर दिया कि जाओ खून की नदी बहा दो, पृथ्वी को साधु ब्राह्मणों से रहित कर दो, गायों का वध करो, जितने भी विष्णु विरोधी कार्य सब करो। तो जिनका हिंसा में आनंद आता हो और उनको आदेश मिल जाए, फिर क्या कहना। सब असुर नाचने लगे और बहुत भयंकर हिंसा, रक्तपात करने लगे। भगवान के शरण में सब देवता गए, पाही माम रक्ष माम। भगवान बोले अभी कुछ नहीं कर सकता। इस समय हिरण्यकश्यप की बढ़ती है, इसका समय है, कुछ समय प्रतीक्षा करो। ये जब अपने पुत्र भक्त प्रहलाद के ऊपर हिंसा और द्वेष करेगा, उस समय में इसका वध करूंगा। तब तक तुम लोग इधर उधर कहीं छुप करके जीवन बिताओ। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ऐसे करने से विष्णु को तो वध नहीं किया जा सकता, उसको मारने के लिए कुछ शक्ति चाहिए, और उस शक्ति को पाने के लिए हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर चला गया, और अंगूठे के सहारे खड़ा होकर के, पैर के अंगूठों पर दोनों भुजाओं को उठा करके, और हजारों वर्ष तपस्या, सत्यपे मंदर द्रोणयाम तपह परम दारुणम। ऐसा दारुण तप, उनकी केस की जटाओं से आग की लपटें निकलने लगी, लोक और लोकपाल जलने लगे। ब्रह्मा जी के शरण में आए, बचाओ बचाओ। ब्रह्मा जी आज हंस पर आरूढ़ होकर के वहां पर आते हैं, और हिरण्यकश्यप को देखते हैं, पूरा शरीर को दीमकों ने खा लिया, केवल हड्डी मात्र, ढांचा मात्र रह गई। अपने कमंडल का जल हिरण्यकश्यप के ऊपर छिड़कते हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वस्थ कर दिया, और आवाज लगाई, वरम ब्रूहि, वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं। जैसे हिरण्यकश्यप ने आंख खोली, सामने लोक पिता ब्रह्मा को देख करके प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए। बोले आप वर देने आए हैं, तो वर मैं अपनी रुचि के अनुसार लूंगा, मैं जो चाहूंगा आप देंगे ना। बोला हाँ, देने आया हूं तो दूंगा ही। तो ये वर दीजिए कि मैं अजर अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मैं ही बदल जाता हूं तो तुमको कैसे मैं शाश्वत कर सकता हूं। भाई बात ऐसी है कि मेरा भी 2 प्रार्थ की आयु जब बीत जाती है तो हमें भी ब्रह्म पदवी को छोड़ना होता है। इस जगत में कोई अजर अमर नहीं है, और ना तो किसी को ऐसा वर दे भी सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ चाहिए तो मांगो। तब बोला ऐसा करिए कि न अंतर न बहिर्दीवा नक्तम आस्मवी चाजुधे, न भूमो नाम्रे मृत्यु, न नरे न मृगे रवि। न मैं ऊपर मरू नीचे, न बाहर न भीतर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से।